हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड है। टू आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम्स ए एंड बी आर फिक्स्ड एट सेम पॉइंट। दोनों पेंडुलम एकदम आइडेंटिकल हैं। दे आर डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल अल्फा एंड बीटा एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो ए को अल्फा एंगल से रिलीज किया, बी को बीटा एंगल से रिलीज किया है। ठीक। फाइंड द टाइम आफ्टर विच बी रीचेज इट्स इनिशियल पोजीशन फॉर द फर्स्ट collisions are elastic and length of the string is। तो बी जो तुम्हारा बीटा एंगल पे है, अभी उसको रिलीज किया है, तो अगेन वो बीटा एंगल पे कब जाएगा, समझो। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, वो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स जितने टाइम में ए यहां पे मीन पोजीशन पे आएगा, उतने ही टाइम में बी भी मीन पोजीशन पे आएगा। दोनों बीच में एक साथ पहुंचेंगे, है ना। अब समझो पहली बात, तुम्हारा पूरा ऑसिलेशन अगर हम देखें, अगर मैं एक पेंडुलम बनाऊं, ठीक, ये मीन पोजीशन है, तो पेंडुलम यहां से इधर आने में 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड लगाएगा, फिर यहां से इधर जाने में 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, फिर यहां से इधर आने में 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, फाइनली बैक इन 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। तो ये पूरी पूरी एक साइकिल खत्म होती है। तो ए मीन पे आएगा, बी मीन पे आएगा, तो ये तुम्हारा T/4 टाइम में हो जाएगा। अब दोनों जब मीन पे आए, दोनों में इलास्टिक कॉलिजन हुआ, और अगर आइडेंटिकल मासेस, इक्वल मासेस इलास्टिक कॉलिजन करते हैं, तो उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो दैट मींस अब बी की जो वेलोसिटी थी वो ए के पास जाएगी, ए की वेलोसिटी बी के पास जाएगी। तो आफ्टर दिस कॉलिजन ए जो है वो जाएगा बीटा एंगल तक। ओके, ए जो जाएगा बीटा एंगल तक जाएगा, और बी जाएगा सिर्फ अल्फा एंगल तक। तो इसमें अगेन हमें टाइम लगेगा T/4। ठीक। फिर यहां से ये लोग वापस आएंगे। तो अब यहां से जब ये वापस आएंगे, यहाँ पे वापस कोलाइड करेंगे, तो अगेन हमें टाइम लगा T/4 वापस आने में। अब जब ये कोलाइड करेंगे, तो अब ए और बी वापस अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे, और दोनों के पास उनकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रीवियस वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब बी के पास इतनी वेलोसिटी है कि वो फिर से बीटा एंगल तक जा सके, अगेन T/4 टाइम। समझे। जब पहली बार कोलाइड किए, तो इनको जो वेलोसिटी थी एक्सचेंज हो गई। तो क्योंकि ए की वेलोसिटी कम थी और वो बी के पास गई, तो बी जो है सिर्फ अल्फा एंगल तक जा पाया। ओके। ए अल्फा एंगल से आया था वेलोसिटी लेके, तो वो वेलोसिटी बी के पास है, तो बी भी अल्फा एंगल तक जाएगा। फिर वो वापस आया, और फिर उसने ए से अपनी वेलोसिटी वापस ले ली, तो तब वो जा पाया बीटा एंगल तक। तो टाइम लगा T/4। तो T/4 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 T/4, टोटल टाइम कितना हुआ, फुल टाइम पीरियड के बराबर, यानी कि 2π√L/g। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक।